नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एनटीपीसी की तैयारी में जुटे हुए होंगे। परंतु एक सवाल जो दिमाग को सुबह से लेकर रात तक परेशान शायद ना कर रहा हो तो ही अच्छा है, बट करता है कि मॉक में मार्क्स बढ़ नहीं रहे, क्या करूं, बचे हुए दिन में कैसे पढूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, शायद आप लोग ये वीडियो पता नहीं कब देख रहे हैं, है ना। आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलूंगी, मैं ये वीडियो तब बनाने जा रही हूँ जब हमारे एग्जाम को सीधे सीधे 15 दिन बचे हुए हैं। एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगी आज की वीडियो का और अंत तक इसे सुनिएगा। शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि आज अच्छा कर लें। जी हाँ, कल हम ना मैंने देखा ना आपने देखा, अगर हम अपने आज पे मेहनत करते हैं ना तो हम अपने आप से अपने कल को सुधार रहे होते हैं। ये बातें आप सब भी जानते हैं। तो बातें को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाए कैसे जा सकते हैं, क्या करना चाहिए इन बचे हुए दिनों में कि सिलेक्शन के नजदीक चले जाएं। देखिए, देखा जाए तो 15 दिन पहले जितना हमने पढ़ चुके होते हैं हम लोग, हमें पता होता है हमें कितना आता है कितना नहीं आता। लेकिन ये बचे हुए दिन सच में ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी एग्जाम नियर होता है ना तो ये दिमाग भी इंटू एक्स की स्पीड से दौड़ता है, ये आप भी जानते हैं। इसकी वर्किंग पावर बढ़ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं पता नहीं चलता। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे मॉक से भागते भी हैं, ठीक है, कि भाई मॉक लगाऊंगा तो कॉन्फिडेंस गिरेगा। मैं आपको बता दूं, मॉक से आपका कॉन्फिडेंस गिर नहीं रहा, मॉक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक लगाते टाइम आप लोग अपने स्कोर कार्ड को कभी मत ऑब्जर्व करो। आप स्कोर कार्ड देखें लेकिन उससे अपने आप को जज ना करें। क्या हम लोग करते हैं कि मॉक्स में जितने भी नंबर आते हैं हम सोच लेते हैं यही वो नंबर है जो हमारे पेपर में आएंगे। कई बार अच्छा टेस्ट होता है तो हमें लगता है अच्छा इतने नंबर ले आऊंगा, कई बार गंदा टेस्ट होता है तो हमें लगता है मैं तो डूब गया। आप लोगों से सीधे मुंह बोलूंगी कि कभी भी आप लोग मॉक देते टाइम उस मार्क्स को असलियत ना समझें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके कारण क्या है मैं बताती हूँ। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, पता नहीं जीके मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। हो सकता है जिस क्वेश्चन पे आपने सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी हो वही क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए, है ना। किस्मत भी तो है। अब आप कहोगे मैडम किस्मत थोड़ी ना काम करती है, मेहनत काम करती है। मैं मानती हूं, लेकिन आपकी मेहनत अगर सच में बहुत ज्यादा है ना तो किस्मत भी आपके साथ साथ चलेगी, ठीक है। इन मोटिवेशन की बातों को तो करते रहेंगे। अब बात करते हैं हमने मॉक देने ही क्यों है फिर, है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, मॉक टेस्ट हम किस लिए देते हैं। अगर अभी तक 15 दिन में आपने मॉक लगाने का कुछ भी ढंग से पैटर्न फॉलो नहीं किया, आप कभी कभी मॉक लगाते हो, तो नहीं, ये गलती मत करें। 15 के 15 दिन मॉक लगाएं। और मैं तो कहूंगी एक नहीं दो मॉक लगाएं, एक सुबह एक शाम को। पर ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप दिन का एक मॉक भी लगाते हो तो भी आप बहुत सही कर रहे हो, लेकिन रेगुलर, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के फायदा क्या होते हैं। मॉक इसलिए दिए जाता है, देखिए आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आता है। स्ट्रक्चर समझ आने का मतलब पेपर को डील करने की हैबिट्स पड़ जाएगी, आपका माइंड सेट रहेगा। जिस दिन आप मॉक टेस्ट, जिस दिन आप पहली बार पेपर में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसी तरह से रेगुलर टेस्ट देता हूं वैसे ही आज एक जगह पे आके बैठा हूं। आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। दूसरी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ही तो सब कुछ होता है। मेरे दिमाग में एक पुरानी यादें आ रही हैं। बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, देखिए मुझे तो मेरे पापा ने सिखाई थी साइकिल चलाने, ऑलमोस्ट पापा ही सिखाते हैं साइकिल चलाने, या बड़ा भाई, या हम खुद ही सीख जाते हैं वो तो बेस्ट है। तो क्या होता है, हम गिरते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो पीछे से पापा के लिए साइकिल पकड़ रही होती है रोज, वो एक दिन छोड़ देते हैं और हम चलाने सीख जाते हैं। मॉक टेस्ट ऐसे ही है। मॉक टेस्ट आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, पर वो एक्चुअल में आपका सहारा है। एक दिन ऐसा आता है कि वो पीछे से हट जाते हैं और आप पेपर में बैठ जाते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाता है। इसी उम्मीद से मॉक को दीजिए और नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए। आप जब मॉक देते हैं, मॉक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है। लगता नहीं है ना, लेकिन ये होता है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बैठने की आदत दिलवा रहा है। दूसरी बात, आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चल जाती है। क्या आप सही लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप उतना पढ़ रहे हैं जितना रिक्वायरमेंट है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा आपकी कमियां कहां हैं, आप उन्हें सुधारेंगे कहां, है ना। सिलेबस तो सारा पढ़ लिया, लेकिन आज तक एक भी मॉक नहीं लगाया, तो पता कैसे चलेगा कि आपको सच में कितना आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 15 दिन 15 मॉक अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं कि मॉक लगाने से मार्क्स बढ़ेंगे कैसे। आज की वीडियो तो इसी पर है ना, कि मेरे मार्क्स बढ़ा के दिखाओ मॉक्स में आप। तो मैं आपसे बोलती हूं, आप 15 दिन में से 5 दिन मेरी एक बात मान लो, ठीक है। और सच सच मानना,
5 दिन आपको करना क्या है, आपको एक कागज बनाना है, ठीक है, या आप इसी का स्क्रीनशॉट रख लेना। आप राइट और रॉन्ग पे टिक करते रहना। 5 दिन अगर आपने ये फॉलो किया, मैं आपको गारंटी देती हूं कि छठे दिन आप इस वीडियो में आके जरूर बोलेंगे कि हाँ मैम बात तो सही बोली थी। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, आप डेली टेस्ट लगाएं। डेली टेस्ट का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत लगाया बीच में से उठ के चले गए। टेस्ट मतलब बंद कमरा, आप और आपका टेस्ट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन आपसे कोसों दूर। मतलब अगर आप फोन में ही टेस्ट देते हैं वो अलग बात है, मेरा मतलब है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज आप मत देखें। उसके बाद आप क्या करें, आप राइट लाउन, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान रही हूं कि आज आपने मेरी बात मान ली है और आपने राइट पे टिक कर दिया है। अगला पॉइंट, आप डिटेल सॉल्यूशन और टेस्ट के बाद एनालिसिस करें। मतलब कि आपने जब मॉक दिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं रुकावट आई होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, मॉक लगाते टाइम सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जिसपे आप पूरे श्योर हैं। आप उन क्वेश्चन को मत छुएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई टेंशन की बात, मेरे को तो 40-50 क्वेश्चन ही आते हैं मॉक के अंदर, टेंशन की बात तो है नहीं है। टेंशन की बात, जब आप मॉक का एनालिसिस करेंगे तो आप किए हुए क्वेश्चन थोड़ी ना देखेंगे, आप तो वो क्वेश्चन देखेंगे ना जो आपसे नहीं बने। तो आज से आपकी लिस्ट में वो क्वेश्चन भी ऐड हो गए, वो भी आपको आने लगे, चाहे कोई जीके का क्वेश्चन है, कोई साइंस का क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको वो भी आने लग गया। तो आपके अंदर थोड़ा और ज्ञान आ गया और आप उस मॉक के अंदर कुछ नया सीख पाए। कई लोगों को लगता है मॉक देने से कुछ नया नहीं सीख सकते, सीख सकते हो। जब आप उसका डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस करते हो तो आप बहुत कुछ सीख पाते हो। उस टाइम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे तो काम कर रहे होते हो ना जो आपने कभी नहीं किए होते, आप क्लास में या टेस्ट में कभी देखते ही नहीं है उनको, है ना। तो आगे बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? आप शॉर्ट नोट्स क्या है, अपनी कमियों को किसी कॉपी पे नोट करें। जैसे कि कोई भी ट्रिक आपको नजर आ गई, शायद आपने कभी सीखी ना हो या आपके माइंड से निकल गई हो, आप उसको शॉर्ट नोट्स में साइड में लिख लें। या कोई भी आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पक्का पेपर में आ सकता है, जीके का, साइंस का, किसी का भी, आपने उसको नोट्स में बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो रही हो। सिली मिस्टेक्स ये होती है जैसे कि मैं कोई गुना कर रही थी और गलती से गुना में मैंने प्लस कर दिया। हमारी आदत होती है ना, 3 और 2 को देख के या तो दिमाग में कई बार 5 आ जाता है 6 की जगह, क्योंकि हम जोड़ देते हैं। ये सिली मिस्टेक्स जब आप एनालाइज करें तो देखें, तो ये सिली मिस्टेक नहीं होगी तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप कहते हो ना यार क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे लेकिन 10-10, 12-12 गलत हो गए, है ना। तो ये चीजें भी इंप्रूव होंगी। तो आप जब कर रहे हैं टेस्ट को एनालिसिस, आप ये देखें कि आपने कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं कर दी ना। आपके माइंड में एक घर कर लेंगी वो बातें, आपके माइंड में एक जगह बना लेंगी कि भाई सिली मिस्टेक करता है तू ये गलतियां करता है, तो कल से तेरी ये गलतियां नहीं होंगी। मैथ्स के डेली चैप्टर रिवाइज करिए। आप बोलोगे पर्टिकुलर मैथ्स क्यों, देखिए जो लर्निंग पार्ट है, जैसे कि साइंस है, अपना जीके वाला पार्ट है, वो सब लर्निंग पार्ट होता है। वो तो आप रिवाइज करते करते हर दिन जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे आपकी नजरों में रह ही जाएगा। लेकिन मैथ्स कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, मतलब वो पार्ट कैलकुलेशन वाला होता है। चाहे मैं रीजनिंग भी बोल दूं, आपके पास 15 दिन है, आप चाहें तो मैथ्स का हर दिन एक एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और इसको भी इस ऑर्डर में रिवाइज करें, जो आपका सबसे वीक चैप्टर है उसको सबसे ज्यादा पहले करें। हो सकता है आपका एडवांस में थोड़ा कोई चैप्टर वीक हो, उस पर काम करें। मैं फिर से बोलूंगी, मॉक जब भी लगाएं आप सबसे पहले वही क्वेश्चन बनाएं जो आपको आते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉक में आसान क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन करो, ठीक है। देखिए उससे पहली बात तो आपका मोटिवेशन वैसे ही डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैं 20-25 क्वेश्चन ही बना पा रहा हूं, जबकि आते हुए क्वेश्चन हो सकता है आपको 60-60, 70-70 आते हो, है ना। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ना तो आपके मॉक्स में स्कोर बढ़ेंगे। लेकिन फिर से मैं बोलूंगी, ये वाला पार्ट आपको जरूर करना है, डिटेल एनालिसिस आपको जरूर करना है। ये सारे शॉर्ट चीज पर आप हर दिन टिक मारते रहें, हर दिन एक पेज बनाएं। 15 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है। आपके भी कुछ डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप भी अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीजें पता ही नहीं चल रही, मेरे को पढ़ना क्या है, तो उसका भी मेरे पास इलाज है, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी दिखाती हूँ। देखिए बच्चे ऐसे कहते हैं, मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ बीच बीच में क्या दिक्कत आ रही है, टेस्ट कैसे चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने, जैसे आज ही ये बात हुई थी, तो स्टूडेंट बोले 50 से 55 आ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न आ जाता है, ठीक है। एक बच्चा कहता है मैथ्स में दिक्कत आ जाती है, लेकिन मॉक्स दे तो रहे हैं ना। अगर हम मॉक दे ही नहीं रहे या फिर हम कभी कभी दे रहे हैं
तो प्लीज 15 दिन हाथ से जाने मत दीजिए, 15 दिन 15 मूक लगाइए। और जो मैंने आपको बताया ना, ये शीट आप हर दिन भरिए, आप इस शीट को हर दिन भरिए। और अगर आप इस शीट को हर दिन भरेंगे तो आप इन 4 चीजों के उस्ताद बन जाएंगे। आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा और आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। फेसबुक ने भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसमें इनपुट दिया है कि अगर आपको लगता है इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस मैं नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, तो मेरे को कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म बैच सा दे दो जिसमें मेरे को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दो। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक पे भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग ऑपरेशन एनटीपीसी करके एक छोटा सा कोर्स लाए हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट तो आप खुद करिए, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप इस पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम डेट तक है, ये आपको 189 दिख रहा है, आप मेरा कूपन कोड यूज करके इसके साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये थोड़ा सा आप ये कूपन कोड यूज कर लेना और डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, गोपिका डाल देना, अप्लाई पे क्लिक कर देना, ये प्राइस 179 तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बोलूंगी। देखिए, ये पहाड़ आपको ही पार करना होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, निरंतर मेहनत करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप लोगों का वेलकम रहेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं बेशक होके पूछिएगा। धन्यवाद, उम्मीद करते हुए वीडियो आपको बूस्ट करेगी। और जाते जाते फिर से बोलूंगी, मोक्स के नंबर कितने भी आ रहे हैं, मोक देना मत छोड़ना। धन्यवाद।